हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज तारीख है 1 अक्टूबर और आज जानेंगे देश के बड़े खबरों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार युवा उद्यमी योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण युवाओं को दिया जाएगा। यह लोन युवाओं को बिजनेस करने के लिए दिया जाएगा ताकि युवा पीढ़ी उद्यमी बन सके और दूसरों को रोजगार दे सके। चलते हैं नए खबर की तरफ। इजराइल हमास युद्ध से खबर आ रही है। नसरुल्लाह तो अभी झांकी, हिजबुल्लाह भी बाकी। इजराइल ने कहा बस खत्म होने वाला है हिजबुल्लाह, कहा चुन चुनकर मारेंगे। वहीं इजरायली हमले में 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 2.5 लाख लोग आश्रय स्थलों में शरण लिए हैं। वह चले कि हिजबुल्लाह के उप प्रमुख ने कहा है कि इजरायली सेना नरसंहार कर रही है। इसराइल के पास अमेरिका का साथ है, जिसका वह फायदा उठा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। युवाओं को महंगी पड़ी है कोल्ड ड्रिंक, खराब करी है गुर्दे। डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की भी नौबत आ रही है, तो कोल्ड ड्रिंक से जितना हो सके उतना दूरी बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू विवाद पर सुनवाई देते हुए कहा कि देवी देवताओं को राजनीति से दूर रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या सबूत है कि लड्डू में मिलावट वाली घी का इस्तेमाल किया गया था, और अगर जांच का आदेश दिया गया था तो प्रेस को बुलाने की क्या जरूरत थी। अगली खबर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि 70 साल से ऊपर के सभी पात्र बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए, जिसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 70 साल से ऊपर के पात्र बुजुर्गों का नामांकन कराया जाए ताकि वह आयुष्मान के मुफ्त 5 लाख का इलाज का लाभ ले सके। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि अगर हम हरियाणा में चुनाव जीत जाते हैं तो आयुष्मान कार्ड का इलाज राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र से न्यूज आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा करते हुए कहा है कि आज से महाराष्ट्र में गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लेते हुए कहा कि देश में गाय का वैदिक और आयुर्वेदिक दोनों महत्व है। खबर आ रही है। नेपाल में भारी बारिश होने के कारण बिहार के 20 जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ा है। कोसी और गंडक बैराज के सारे गेट खोल देने की वजह से स्थिति और भयावह बनी हुई है। नदी के किनारे सटे गांव तटबंध टूटने के कारण पलायन करते हुए दिख रहे हैं। वहीं प्रशासन भी मुस्तैदी से अपना कार्य में जुटा हुआ है। बिहार के लिए अगले 72 घंटे बहुत ही अहम होंगे। शिमला में एक के बाद एक मस्जिद के लिए बवाल हो रहा है। शिमला के बाद अब कुल्लू में भी एक मस्जिद को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने एक मस्जिद को अवैध बताते हुए उसको ध्वस्त करने की मांग उठा दी है। सोमवार को मंदिर से मस्जिद तक एक जुलूस पर निकाला गया था, जिसमें हजारों प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों का पुलिस से झड़प भी हुआ, लेकिन किसी प्रकार का नुकसान की खबर नहीं है। अगली खबर अपने भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से है। पाकिस्तान का बुरा हाल हुआ पड़ा है। पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट से घिर चुका है, जिसके फलस्वरूप उसने 1.5 लाख नौकरियां समाप्त कर दी हैं। साथ ही उसने 6 मंत्रालय को भी समाप्त कर दिया है और 2 मंत्रालय का विलय कर दिया। उन्होंने ऐसा इस वजह से किया ताकि सरकारी खर्च को रोका जा सके। अगली बड़ी खबर। सऊदी अरब ने फिलिस्तीन को दिखाया आईना। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान ने कहा, मुझे फिलिस्तीन की कोई परवाह नहीं है। देश के कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी देखने को मिला है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दामों में आई नरमी के बाद इसका असर कई राज्यों में दिख रहा है। अगली बड़ी खबर है। शेयर मार्केट औंधे गिर चुका है। सेंसेक्स 1200 पॉइंट से ज्यादा, वहीं निफ्टी 350 पॉइंट से ज्यादा टूटकर दिन के निचले स्तर पर बंद हुए। वहीं न्यूज़के के लगभग 5 लाख करोड़ रुपए सुहा हो गए। गिरावट की वजह आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स है। साथ ही चाइना का स्टॉक मार्केट का भी इसमें बड़ा रोल रहा। सेबी ने वित्त वर्ष 2025 में खुदरा एफ&ओ सेगमेंट के लिए न्यूनतम मानदंड के रूप में 40 लाख का आईटीआर का प्रस्ताव रखा। साप्ताहिक समाप्ति यानी जो वीकली एक्सपायरी है पहले की तरह ही जारी रहेगा। इसका मतलब यह है कि जो भी लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं उन्हें 40 लाख रुपए का आईटीआर दिखाना होगा, तभी वो रिटेल ट्रेडिंग कर पाएंगे।
अगली खबर है फिल्म जगत से जूनियर एनटीआर की और सैफ अली खान के स्टार मूवी देवरा पार्ट 1 इन दिनों में ही कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 3 दिनों के उनके वर्ल्ड वाइड कमाई 300 करोड़ पार कर चुकी है। वहीं बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी ने मिथुन चक्रवर्ती को बधाई संदेश भी दिया। अगली खबर है भारत बांग्लादेश के खिलाफ चल रहा टेस्ट जो कानपुर में हो रहा है उसका आज चौथा दिन समाप्त हुआ, जहां बांग्लादेश 26 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी है। वहीं अब भारत की नजरें बांग्लादेश की पारी को जल्दी समेटने पर टिकी होंगी।